पात्रा चौल घोटाले में आज ईडी के सवालों का सामना वर्षा कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं। पहली बार संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पेश हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर ईडी सवाल जवाब कर सकती है और मुख्य तौर पर सवाल उस पैसे पर हो सकता है जो वर्षा के अकाउंट में आए थे। राउत भी फिलहाल ईडी की कस्टडी में है और उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं जो कि चौल घोटाले की लगातार परतें ताकि खुल सके। तो पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में वर्षा राउत का भी नाम सामने आया क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हुई, जो पैसा गया वो वर्षा राउत के खाते में भी गया और मुंबई के गोरेगांव से इस पात्रा चौल के पुनर्विकास में वित्तीय अनियमितताएं आने के बाद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ रहे हैं और अब संजय राउत की पत्नी भी बुला ली गई है ईडी कार्यालय में और वो मौजूद हैं। 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में संजय राउत हैं और मुंबई के इस बलाट स्थित ईडी कार्यालय में वर्षा राउत पहुंची हैं। तस्वीरें हैं उस वक्त की। अभी 11 बजे का उनको समय दिया गया था और वो तकरीबन 10:30 बजे पहुंच गई थी। 11 बजे से पूछताछ का सिलसिला शुरू होना था और अब वो ईडी के दफ्तर में है और बताया ये विचार है कि हो सकता है कि अन्य जो आरोपी इस मामले में है उनसे भी पूछताछ हो। तो वर्षा राउत के नाम से ही प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और वर्षा और स्वप्न पाटकर के नाम पर ही लैंड खरीदी गई थी। वो ईडी का सामान वर्षा राउत जी को आया था और वो हिसाब से आज वर्षा राउत ईडी के ऑफिस में हाजिर हो गई है। आज जो भी ईडी वाले क्वेश्चन पूछेंगे उसका सत्य जवाब, जो सच है वो जवाब वर्षा राउत देगी, जिसमें जो सहकार्य और सहयोग ईडी को करना है वो सब सहयोग और सहकार्य वर्षा राउत आज करेगी। क्या उन्हें फंसाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि उनके अकाउंट में पैसे आए थे? कोई पैसा आया नहीं। आप लोग भी जानते हो कि आज एक एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का और किसी पार्टी को 10-10, 50 करोड़ के घर पे रहते हैं। हमारा क्या है, 1 करोड़ 6 लाख रुपए का एंट्री दिखा रहे हैं। वो भी देखो कोई एंट्री, सब कोई कैश एंट्री नहीं है, जो भी एंट्री है वो चेक से एंट्री है। एक अलीबाग का दिखा रहे हैं, जबरदस्ती से किसी को बुला के 8-9 घंटा बिठा देते हैं और उनको जबरदस्ती से लिख के लेते हैं, कैश एंट्री लिख के लेते हैं। ये सब कुछ गलत तरीके से संजय राउत को अटकाने का कोशिश चालू है। तो ये संजय राउत को फंसाने की एक कोशिश भर है जो उनके वकील हैं कह रहे। इस वक्त हमारे संवाददाता मुनीश पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, 11 बजे का वक्त था, तकरीबन 11:15 हो चुका है, तो क्या पूछताछ शुरू हो गई है और ईडी क्या सीधे आमने सामने की पूछताछ शुरू करेगी? दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा या पहले वर्षा से पूछताछ होगी, उसके बाद हो सकता है कि आमने सामने बिठाया जाए? जी बिल्कुल, देखिए इसके पहले भी एक बार वर्षा राउत से पूछताछ हुई थी, तब ईडी ने उनसे पूरे दिन की पूछताछ की थी, उनके बयान दर्ज किए थे। लेकिन अब चूंकि संजय राउत ईडी की कस्टडी में है तो बहुत मुमकिन है कि संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाए। ये पूछताछ इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ईडी ने पहले तो आरोप लगाया कि प्रवीण राउत जो है वो संजय राउत प्रवीण राउत के लिए काम कर रहे थे और उनके कहने पर उन्होंने न सिर्फ जगह खाली कराई बल्कि महाडा का अप्रूवल भी दिलाया था, जिसके एवज में उनको 1 करोड़ 6 लाख रुपए उनकी पत्नी के जरिए मिले थे। और अगर इस 1 करोड़ 6 लाख रुपए की बात करें तो 55 लाख रुपए साल 2009-10 में मिले थे। 2011 में 29,50,000 के बदले 37,50,000 रुपए का मुनाफा दिया गया था और वर्षा राउत ने एक कंपनी में मात्र 5,625 रुपए का निवेश किया, जिसके बदले में प्रवीण राउत ने 13,95,000 रुपए दिया था। तो कुल मिलाकर 1 करोड़ 6 लाख रुपए वर्षा राउत और संजय राउत को आए थे और इसी के लिए आज की पूछताछ बेहद अहम हो जाती है। ईडी सूत्रों का कहना है कि बहुत सारे कागजी दस्तावेज भी है जिसका आमना सामना वर्षा राउत से कराया जाएगा। वो तो बिल्कुल मुनीश, ईडी कह रही है कि उनके पास ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल है, जमीनें खरीदी गई, पैसा किसी और ने नहीं, प्रवीण ने दिया, 2-2 लाख रुपए भी जा रहे थे। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि जो ट्रांजैक्शन हुई वो वर्षा के खाते में पैसे गए, लेकिन हिरासत में संजय राउत है और वर्षा बाहर है, उनसे ईडी पूछताछ ऐसे कर रही है बुलाकर। बिल्कुल, देखिए वर्षा राउत संजय राउत की पत्नी है। ईडी ने यह आरोप लगाया हुआ है कि संजय राउत ने प्रवीण राउत के कहने पर उनको काफी मदद की थी। सबसे पहले जो पत्रा चौल था उसमें अप्रूवल का काम था, महाडा का अप्रूवल संजय राउत ने अपने जो वजूद है उसका उपयोग करते हुए, चूंकि महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं वो, उन्होंने अप्रूवल दिला दिया। उसके बाद जो 672 वहां पर टेनेंट थे वो खाली नहीं कर रहे थे, उसको खाली कराने का काम भी संजय राउत ने करा दिया। तो ईडी का कहना है कि इन सब को कराने के एवज में प्रवीण राउत ने जो फायदा पहुंचाया
वो संजय राउत की पत्नी के जरिए पहुंचा है और इसी के लिए जो लोन भी है या फिर पैसों का जो आदान प्रदान हुआ है प्रवीण राउत की तरफ से अकाउंट टू अकाउंट जो ट्रांसफर हुए पैसे, ठीक है मनीष, वो संजय राउत की पत्नी को। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।